जदयू में भूमिहारों के बड़े नेता की एंट्री हो रही है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जदयू में एक बड़े राजनीतिक हस्ती की एंट्री हो रही है और ये हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और अब की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जदयू में अब अरुण कुमार की एंट्री हो रही है। ये वही अरुण कुमार हैं जिनका एक लंबा सियासी करियर रहा है। बिहार से लेकर के केंद्र की सियासत तक में इन्होंने कई बार अपनी धाक जमाई है। और इतना ही नहीं, भूमिहार समाज के ये बिहार में बड़े चेहरे माने जाते हैं। तो अब वही अरुण कुमार जनता दल यूनाइटेड का तीर थामने के लिए तैयार हैं और बिहार विधानसभा चुनावों के पहले नीतीश कुमार की पार्टी में एक तरीके से कहें तो एक बड़ी एंट्री होने वाली है, एक बड़े नेता की एंट्री होने वाली है, जिनके कारण भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक भी इस ओर शिफ्ट हो सकता है। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए के लिए एक बड़ी मजबूती वाली खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल आपको बताएं कि जो अरुण कुमार हैं, इनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं। हालांकि समय समय पर ये इधर उधर जाते रहे हैं। बिहार में इन्होंने जो अपनी सियासी पारी का आगाज किया है, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर सियासी पारी की शुरुआत करने वाले अरुण कुमार ने सबसे पहले बिहार विधान परिषद के लिए इनका निर्वाचन हुआ था। और ये वर्ष 1993 से लेकर के वर्ष 1999 तक एमएलसी के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद वर्ष 1999 में इन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता और वे केंद्र में गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, उस दौर में ये उसी सरकार में शामिल थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अरुण कुमार का भी समर्थन था। बाद में एक बार फिर से अरुण कुमार की दूसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत हुई और ये फिर से वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद संसदीय सीट से ही लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। और उन्होंने लगातार वर्ष 2014 से 2019 तक जहानाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि पिछले दो चुनावों में अगर बात करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली और बाद में यह जो इनकी सियासी स्थिति रही वह थोड़ी उथल पुथल वाली रही। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अब बिहार की सियासत में एक बड़े उलटफेर के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का तीर थामने के लिए अरुण कुमार तैयार हैं। और अरुण कुमार जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को इस पद पर पहुंचाने में भी जमीनी स्तर पर एक दौर में काफी मजबूती से काम किया था। दरअसल अगर आप याद करेंगे तो जब वर्ष 1990 से लेकर के 2005 का बिहार में दौर था, उस दौर में लालू राबड़ी सरकार के दौरान नीतीश कुमार ने जब इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका, तो उस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने में नीतीश कुमार को सहयोग देने वाले जो कुछ प्रमुख लोग थे, उसमें एक नाम अरुण कुमार का हुआ करता था। जमीनी स्तर पर उन्होंने कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसके लिए इन्होंने विशेष करके भूमिहार समाज के बीच में काफी मजबूती के साथ नीतीश कुमार को पेश किया और नतीजा रहा कि नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता के तौर पे भूमिहार समाज के बीच में स्थापित हुए। हालांकि बाद के दौर में नीतीश कुमार और अरुण कुमार के बीच में अलग अलग वजहों से राजनीतिक तौर पे थोड़ी दूरी बढ़ी। तो बाद में नीतीश ने जहां जनता दल यूनाइटेड में रह करके और मुख्यमंत्री बने और मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, वहीं अरुण कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दामन थाम लिया था और वे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतने में भी सफल रहे थे। हालांकि बाद में अब जहां उपेंद्र कुशवाहा अलग अपनी सियासी पारी चला रहे हैं और उनकी अपने एक अलग राजनीतिक धारा में बढ़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अरुण कुमार जो पिछले लंबे अरसे से एक तरीके से कहें तो सियासत के मैदान में अकेले चल रहे थे, उनका अब वह सियासी वनवास दूर होने वाला है और अब ये नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इनके जदयू में आने से जो मिलने वाला बड़ा लाभ है जदयू का, तो जैसा मैंने आपको शुरू से ही बताया कि अरुण कुमार की पहचान भूमिहारों के एक बड़े नेता के तौर पर है। और न केवल जहानाबाद और मगध के इलाके, बल्कि चाहे आप उत्तर बिहार के इलाकों में चले जाएं या फिर पूर्वी बिहार के इलाकों में चले जाएं, उन तमाम जगहों पर भी जो विशेष करके भूमिहार समुदाय है, उनके बीच में एक अच्छी खासी पैठ और पकड़ अपनी मजबूती के साथ अरुण कुमार रखते हैं। तो अब वही अरुण कुमार विधानसभा चुनावों के पहले नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इससे एक बड़ा संदेश यह भी माना जा रहा है कि जहानाबाद और साथ ही साथ मगध और शाहाबाद के इलाकों में जहां लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को सफलता अपेक्षित तौर पे नहीं मिली थी,
उस इलाके में अब अरुण कुमार उन वर्गों को एनडीए के लिए एकजुट कर सकते हैं जिनकी नाराजगी पिछले चुनावों के दौरान एनडीए के तौर पे दिखी थी। तो अरुण कुमार का आना बिहार विधानसभा चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जदयू या कहे कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन सब के लिए एक बड़ी मजबूती का कारण बन सकता है। और विशेष तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए यह एक बड़े कह सकते हैं शुभ संकेत के तौर पर है कि अरुण कुमार जो नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं अब फिर से नीतीश कुमार को 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा साकार करने के लिए नीतीश की जदयू का तीर थामने को तैयार है।